बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। डियर स्टूडेंट, आज हमारा जो टॉपिक है वो डिफरेंस बिटवीन SN1 and SN2 mechanism। तो अगर ये बहुत अहम टॉपिक है, बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी SN1 SN2 के दरमियान जो डिफरेंस है, या मेरे तरफ SN1 मैकेनिज्म, SN1 यानी यूनी मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और यहाँ लिखता हूँ SN2 मैकेनिज्म। SN2 मैकेनिज्म के बारे में फिर रिपीट करता हूँ। द डिटेल स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड मैकेनिज्म, यानी रिएक्शन को आप स्टेप बाय स्टेप बयान करें, इसी का नाम है मैकेनिज्म। बहरहाल फर्स्ट डिफरेंस क्या होगा, ये रिएक्शन एक स्टेप में कंप्लीट होता है, दो स्टेप में कंप्लीट, सॉरी, इट इज ए टू स्टेप रिएक्शन। और इसके आगे क्या लिखूं, इट इज ए वन स्टेप रिएक्शन। सेकंड डिफरेंस, the rate of reaction depends upon the concentration of alkyl halide only. That is, rate of reaction is directly proportional to the molar concentration of alkyl halide। यहां पर क्या लिखूं, द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन alkyl halide as well as depends upon the concentration of alkyl halide as the concentration of attaching nucleophile। That is, rate of reaction, अगर मैं तो rate of reaction is directly proportional to the molar concentration of alkyl halide या substrate लिखूं या alkyl halide लिखूं, multiply by molar concentration of attaching nucleophile, यानी दोनों पर डिपेंड करता है। थर्ड जो डिफरेंस होगा, इट इज यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, यानी इस टर्म को देखकर इट इज ए यूनी मॉलिक्यूलर, यानी सिर्फ एक मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होता है रेट डिटरमिनेंट स्टेप में, जिसकी मैं पहले वजाहत कर चुका हूं। इट इज ए बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। फोर्थ, rate of reaction depends upon the concentration of alkyl halide in the following order। क्या मतलब इसका,
यानी टर्शियरी अल्काइल हैलाइड will always undergo SN1 mechanism. इसके बाद सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड R2CX और इसके लास्ट में फिर क्या होगा, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। यानी पहले टर्शियरी अल्काइल की ख्वाहिश होगी कि वो SN1 मैकेनिज्म परफॉर्म करें, फिर सेकेंडरी अल्काइल की और बाद में टर्शियरी अल्काइल की। यहां पर इसका उल्टा है। रेट ऑफ रिएक्शन 4 पॉइंट क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रक्चर ऑफ अल्काइल हैलाइड। अगर थोड़ा सा मैं यहां पर या चेंज करूं अपॉन द स्ट्रक्चर तो ज्यादा बेहतर रहेगा। डिपेंड अपॉन द स्ट्रक्चर ऑफ अल्काइल हैलाइड इन द फॉलोइंग ऑर्डर। यानी हमेशा जो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है वो क्या रिएक्शन देगा, SN2 रिएक्शन देगा। फिर इसके बाद सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड देगा SN2 रिएक्शन और लास्ट में फिर टर्शियरी अल्काइल हैलाइड देगा। टर्शियरी अल्काइल हैलाइड SN2 रिएक्शन देगा। फिफ्थ नंबर, it is favored by the polar solvent। यानी सॉल्वेंट अगर पोलर होगा तो द पोलर सॉल्वेंट विल फेवर द SN1 मैकेनिज्म। और यहां पर वजह है कि एक पोलर सॉल्वेंट के अंदर एक कार्बोनियम आयन ज्यादा स्टेबल होता है, खासकर सेकेंडरी अल्काइल के लिए तो ये काफी अहम फैक्टर है। यानी अगर सॉल्वेंट पोलर हो तो सेकेंडरी अल्काइल विल अंडरगो SN1 मैकेनिज्म, अगर सॉल्वेंट नॉन पोलर हो द सेकेंडरी अल्काइल विल अंडरगो SN2 मैकेनिज्म। खासकर सेकेंडरी अल्काइल के लिए पॉइंट बहुत अहम है। 12 इट इज फेवर्ड बाय पोलर सॉल्वेंट। यहां मैं क्या लिखूं, इट इज फेवर्ड बाय ए नॉन पोलर सॉल्वेंट। Our last point, reaction usually occur with a weak base। मेरे कहने का मतलब है कि वीक बेस में जो न्यूक्लियोफाइल सपोज सोडियम हाइड्रोक्साइड हो या पोटाशियम हाइड्रोक्साइड हो, इसमें ये न्यूक्लियोफाइल है तो ये इसका आना इतना जल्दी जरूरी नहीं है। वजह है कि जो कार्बोनियम आयन बन रहा है वो स्टेबल होता है, वो इंतजार कर सकते हैं इसके आने का। ऊपर मैंने लिखा वीक बेस, तो वीक बेस एमोनियम हाइड्रोक्साइड, सॉरी यहां पर ये OH जो है एमोनियम हाइड्रोक्साइड ये एक वीक बेस है, तो हम ये OH इतना जल्दी नहीं चाहिए। वजह है कि जो कार्बोनियम आयन हमारा बन रहा है, कौन सा कार्बोनियम आयन, टर्शियरी कार्बोनियम आयन बन रहा है, तो वो स्टे कर सकते हैं कुछ वक्त के लिए, कुछ देर के लिए। तो बेशक ये देर से आ जाए, ये देर से तब आएगा जब हम एक वीक बेस लेंगे, तो वीक बेस बहुत स्लो आयनाइज होगा और हमें इतनी जल्दी आयनाइजेशन भी नहीं चाहिए। वजह है कि हमारा कार्बोनियम आयन जो है वो क्या स्टेबल है, वो इसके आने का इंतजार कर सकता है। तो इसके लिए हम एक वीक बेस अगर हमारे पास मौजूद हो तो ये रिएक्शन ज़्यादा बेहतर अंदाज से होता है। अब यहाँ पर इसी टू मैकेनिज्म में हमें OH जल्दी चाहिए। जब हमें OH जल्दी चाहिए तो इसके लिए हम एक स्ट्रांग बेस लेंगे ताकि एक स्ट्रांग बेस जल्दी आयनाइज हो सके और हमें जल्दी
एक स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल मिल सके। और हम वजह कि हमारा जो कार्बोनियम आयन बन रहा है वो कार्बोनियम आयन हमारा स्टेबल नहीं है, स्टे नहीं कर सकता। तो इट occurs it usually occurs it usually occurs with a strong base। वजह है कि हमें ये चीज चाहिए जल्दी, और इसके लिए हम एक स्ट्रांग बेस लेंगे ताकि एक स्ट्रांग बेस इसको जल्दी रिलीज कर सके। वजह कि जो कार्बोनियम आयन हमारा बन रहा है वो स्टेबल नहीं है, वो इंतजार नहीं कर सकता। तो जितना हम स्ट्रांग बेस लेंगे, स्ट्रांग बेस वो होता है जो कंप्लीटली आयनाइज होता है, जो जल्दी आयनाइज होता है, या सोडियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हैं। तो ये भी एक स्ट्रांग बेस है। तो इट यूजुअली अकर विद ए स्ट्रांग बेस, यानी जितना हमारा स्ट्रांग बेस होगा इतना जल्दी वो OH को रिलीज करेगा जो हमें जल्दी चाहिए, ताकि हमारा कार्बोनियम आयन के साथ, प्राइमरी कार्बोनियम आयन के साथ प्रोडक्ट जल्दी बन सके। तो ये जो डिफरेंसेस है बिटवीन द SN1 SN2 मैकेनिज्म, अगर आप इनको गौर से देखें तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। तो ईटा के हवाले से भी बहुत अहम टॉपिक है और जल का क्रिया से भी बहुत अहम टॉपिक है। ये पॉइंट अगर आप SN1 के साथ शामिल करें और ये पॉइंट अगर आप SN2 के साथ शामिल करें तो पूरा आपका एक लेक्चर बन जाएगा, एक डिस्क्रिप्टिव टाइप शीट बन जाएगी। तो आपको इम्तिहान में लिखना आसान हो जाएगा। थैंक यू।